Hello learners and viewers. Today our topic is Thorndike's theory. आज हम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें इनके सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इनके सिद्धांत को हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत इसका वर्गीकरण करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है E.M. थॉर्नडाइक और ये अमेरिका एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इनके सिद्धांत को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इसके अतिरिक्त बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी हम जानते हैं। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके अतिरिक्त इन्होंने सीखने के कुछ नियम दिए हैं, जिसमें कि मुख्य नियम है और उसके अतिरिक्त द्वितीयक नियम है। जब हम मुख्य प्राइमरी नियम या फिर प्राइमरी लॉ या फिर मुख्य नियम की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत इन्होंने 3 नियम दिए हैं, जिसमें कि लॉ ऑफ रेडीनेस, और लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अर्थात E.L. थॉर्नडाइक ने 3 सीखने के 3 मुख्य नियम बनाए, जिनमें कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जिन्हें हम अभ्यास का नियम, सीख प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम थॉर्नडाइक की थ्योरी की चर्चा करते हैं, जिसे हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एस का मतलब यहाँ पर है स्टिमुलस, जिसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपक, और आर का मतलब है यहाँ पे रेस्पॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को समझने से पहले इनके द्वारा बिल्ली पर जो प्रयोग किए गए थे उसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर उन्होंने मांस के कुछ टुकड़े रख दिए। चूँकि बिल्ली भूखी थी तो उसने उछल कूद की और मांस को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद थी तो इस वजह से वो बार बार प्रयास करती और एक जगह जाके बैठ जाती। एक बार ऐसी कंडीशन आई कि बिल्ली का पैर लीवर पे पड़ गया, जिससे कि लीवर के प्रेस होने से केज अर्थात पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। अब थॉर्नडाइक तो मानने वाले नहीं थे, इन्होंने दोबारा से उसी प्रयोग को दोबारा से उसको किया और उसमें क्या देखा इन्होंने कि जितना समय पहली बार प्रयोग में लगा था उससे कम समय में बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया। इसी प्रयोग को उन्होंने कई बार दोहराया और लास्ट में एक ऐसी आइडियल पोजीशन आई, आदर्श स्थिति आई कि बिल्ली ने पहली बार में लीवर को दबाकर पिंजरे से बाहर निकल गई और भोजन को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के द्वारा ये बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य किसी भी कार्य को एक बार में नहीं सीख पाता, बल्कि उसके लिए वो बहुत सारे असफल प्रयास करता है। लेकिन एक ऐसी आदर्श स्थिति आती है, एक समय ऐसा आता है कि वो उसके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनमें जो कमी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है और एक बार आदर्श स्थिति में व्यक्ति एक बार में उस कार्य को करना सीख जाता है। इसलिए हम थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर लर्निंग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को हम एसआर थ्योरी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रेस्पॉन्स, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया। यहाँ पर उद्दीपक की यदि हम बात करते हैं तो बिल्ली के लिए भोजन अर्थात फूड किसका कार्य कर रहा था, स्टिमुलस का। और रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, जब हम रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो रेस्पॉन्स के अंतर्गत बिल्ली के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं दी गई और लास्ट में एक आदर्श स्थिति के रूप में बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया।
तो जितनी उछल कूद, जितनी एक्टिविटी बिल्ली के द्वारा की गई वो क्या थी, वो सब रेस्पॉन्स थे, अर्थात हमारी अनुक्रिया थी। बिल्ली द्वारा उछल कूद करना, बिल्ली द्वारा उछल कूद करना। इसी सिद्धांत को हम बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। बॉन्ड जो कि केमिस्ट्री का शब्द है, बॉन्ड जिसे हम बंध कहते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बंध सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें एक बॉन्ड बना है, जैसे जब हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम बॉन्ड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यहाँ पर बॉन्ड बना है। बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, स्टिमुलस के और रेस्पॉन्स के बीच में। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा का मतलब हुआ स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस फूड, रेस्पॉन्स बिल्ली द्वारा उछल कूद करना। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मतलब प्रयास करना, एरर का मतलब त्रुटि करना। बिल्ली के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए, जिनमें से कि ज़्यादातर वे असफल थे, लेकिन जैसे जैसे प्रयास की संख्या बढ़ती गई वैसे त्रुटियों की संख्या कम होती गई और एक ऐसी आदर्श स्थिति आई कि बिल्ली ने एक बार में ही लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। अर्थात मनुष्य बहुत सारी अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को प्रयास और त्रुटि के माध्यम से ही सीखता है। वो कंटिन्यूस उस कार्य को करता है और शुरुआत में उस कार्य को करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, एरर्स होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसी आदर्श स्थिति आती है कि व्यक्ति उस कार्य को एक बार में ही करना सीख जाता है। इसे ही हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी या फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग बोलते हैं। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक के सिद्धांत का एक नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। अब यहाँ पर संबंध अर्थात कनेक्शन की बात की गई, तो कनेक्शन किसके बीच में है, फूड और दूसरा क्या है, बिल्ली के द्वारा उछल कूद करना, मतलब खाने अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में यहाँ पर संबंध भी बना है। इस वजह से हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एक अन्य नाम संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम थोड़ा और इसके बीच पर चले जाते हैं, इसके व्यक्ति में चले जाते हैं। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी को डेवलपमेंट में बहुत सारे कार्य किए हैं। इसमें इनका एक सिद्धांत जिसे हमने अभी पढ़ा है, इसके अतिरिक्त हम सीखने के नियम जिसमें कि 3 मुख्य नियम और 5 सेकेंडरी लॉ या फिर द्वितीय नियम इन्होंने बताए थे। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, बिहेवियरिस्ट, अर्थात ये कैसे व्यवहारवादी, अर्थात व्यवहारवादी। जब हम सीखने के सिद्धांत की बात करते हैं, सीखने के सिद्धांत या फिर लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं, तो इसकी 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहले वो है जिसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट कहते हैं, बिहेवियरिस्ट। दूसरे वो हैं जिनको हम कॉग्निटिविस्ट कहते हैं। अब बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट में भी फर्क समझ लीजिए। बिहेवियरिस्ट का मतलब है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक जो सीखने में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो सीखने में बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसी लर्निंग थ्योरी जिनका बेस क्या है, व्यक्ति का व्यवहार, तो उसे हम इसके अंतर्गत रखेंगे, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत रखेंगे। और ऐसे मनोवैज्ञानिकों को हम बिहेवियरिस्ट या फिर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा आप देख रहे होंगे कॉग्निटिविस्ट। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जो सीखने में कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, संज्ञान का मतलब सोचने समझने, अर्थात मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं के माध्यम से जब कोई भी व्यक्ति सीखता है, अधिगम होता है, लर्निंग होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऐसे सिद्धांतों को हम सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे मनोवैज्ञानिक जो कि सीखने के संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उनको संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक या फिर कॉग्निटिविस्ट कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट की भी 2 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। पहले वो जो सीखने में व्यवहारवादी हैं, तो सीखने में व्यवहार का तो अध्ययन दोनों ही करेंगे, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। कुछ ऐसे हैं
जो पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे, पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो सीखने में व्यवहार का अध्ययन तो करेंगे लेकिन पुनर्वलन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जो सीखने में, ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं, उनमें मुख्यतः 3 हैं जिनको हम स्किनर, थॉर्नडाइक एवं हल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ऐसे मनोवैज्ञानिक, ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हम पावलोव, उनमें जो मुख्य हैं वो है पावलोव, वाटसन और एक गथरी, कहीं पर इसको गुथरी भी लिखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो सीखने में पुनर्वलन अर्थात रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं, रीइंफोर्समेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनमें से कुछ मुख्य स्किनर, थॉर्नडाइक और हल। और ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग नहीं करते, उनमें पावलोव, वाटसन और गथरी मुख्य रूप से हैं। तो चूंकि हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अध्ययन सीखा है, सिद्धांत के बारे में हमने सीखा है, तो थॉर्नडाइक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी हैं। उसके अतिरिक्त वो सीखने में पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं अर्थात रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। तो थॉर्नडाइक को हम क्या कहेंगे, बिहेवियरिस्ट बोलेंगे। ऐसे स्किनर का सिद्धांत है, हल का सिद्धांत है। स्किनर, थॉर्नडाइक, हल तीनों कैसे हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जो सीखने में पुनर्वलन अर्थात रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त पावलोव, वाटसन, गथरी भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन ये सीखने में पुनर्वलन को महत्व नहीं देते हैं। तो जब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि वो पुनर्वलन को महत्व देते हैं। चूँकि इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं, तो इसमें भी डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।